ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों को मेरा प्यार, बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय जय राम। आगे अगर आपको इस भगत का कार्य पसंद आ रहा हो और आप गर्व महसूस करते हो तो मेरे पवन पुत्र हनुमान चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर बजा दें ताकि आपको नए से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग एक मुहिम में जुड़ें। हम इधर उधर अपने धर्मों में कुछ धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, अपने धर्म के बारे में बिना जाने। यही हम नवयुवक गलती कर देते हैं। हमें अपने प्रभु पर पूरी आस्था बनाए रखनी है। प्रभु सबसे पुराना धर्म है अपना और सबसे महान धर्म है, तो हमें अपने धर्म पर पूरी आस्था बनाए रखनी है। अपने प्रभु पर अगर हमने किसी प्रभु को पकड़ लिया है तो उनको फिर पकड़े रहिए, वही आपकी नैया पार लगा देंगे, वही कष्ट हर देंगे। और सारे कष्ट जग का हरने वाले तो सिर्फ प्रभु राम है और प्रभु राम के दास श्री हनुमान है। उनका एक बार नाम कभी भी किसी स्थिति में ले लिया जाए तो सारे कष्ट अपने आप हर जाते हैं। तो आज की कथा जो है वो हनुमान जी के भक्त के ऊपर ही है कि कैसे भक्त कोई जब फंस जाता है तो कैसे प्रभु को बुलाता है और प्रभु उसकी मदद करने आते हैं। तो किस हद तक किसी का बुरा कर सकता है? जी हाँ, कि कोई किसी का प्यार करने वाला कितना बुरा कर सकता है। आज की कथा इसी के ऊपर है और उसको देखने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। मैं अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहती हूँ। ये गुजरात की एक रहने वाली बहन जी की सत्य घटना है। वो बताती कि वो गुजरात में रहने वाली किराए के मकान में रहती हैं। कैसे प्रभु ने मुझे घोर संकट से हाथ पकड़कर निकाला। हम लोग जादू टोना पे के बारे में बहुत सुनते थे, पर मुझे मालूम न था कि उसका अनुभव मुझे भी कभी करना पड़ेगा। हमें 10 से 11 साल हो गए थे इसी किराए के मकान में रहते। मैं उसी मोहल्ले के बच्चों और अपने मकान मालिक के बच्चे के साथ खेला करती थी। मकान मालिक का एक बेटा था जिसके साथ मैं अक्सर खेला करती थी। हम लोग सब साथ में खाते पीते खेलते और साथ में ही बैठना उठना था हमारा। बीच में आपस में हमारी लड़ाई भी हो जाती थी, पर एक बार लड़ाई हमारी एक साथ ख़त्म भी हो जाती थी। पर एक बार मेरा जन्मदिन आया तो उसने मुझे जन्मदिन की बधाई दी और उस दिन हमारा उठना बैठना फिर से चालू हो गया। ताकि कि एक बार उसका झगड़ा उनसे हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया, तो बर्थडे की बात से उनका उठना बैठना उससे चालू हो गया। फिर इसी बात को देखते हुए मुझे खाने में कोई कहने लगे कि फिर हम लोग वही साथ में बैठ के उठ के खाने लगे और धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई, वो बड़े हो गए। जब दोस्ती यारी ज़्यादा बढ़ गई तो फिर घर से स्कूल से आना, आपस में खेलना खाना उनका फिर से चलने लगा। और इसी बात को देखते हुए उसने मुझे खाने में कोई टोटका की हुई चीज़ खिला दी ताकि उसकी हर बात में मैं मानने लगूं। फिर धीरे धीरे मैं उसके बिछाए हुए जाल में फंस गई और उसे प्यार करने लगी। उसके किए हुए काला जादू से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं घर वालों से छुप के उससे फ़ोन पर बात करने लगी थी। यह सिलसिला जारी ही रहा। एक दिन मेरे भाई को पता चल गया और उसने मम्मी पापा को बता दिया। फिर हमारा झगड़ा हुआ और फिर हमने किराए का मकान छोड़कर दूसरे मकान में चले गए। परिवार वाले परेशान थे कि मैं ऐसी तो थी नहीं, ऐसा क्या हो गया कि अंदाज़ा इसका वो लगा भी नहीं सके। एकदम से हमारी बिटिया कैसे बदल गई, जो हमारी बात नहीं सुननी और हर बात पे नकार रही है। घर बदलने के बाद वो लड़का उनको बाहर मिलने के लिए बुलाता तो बिना कुछ उसे समझे वो उससे मिलने चले जाती। फिर कुछ समय बाद मैंने अपनी मम्मी पापा से कहा कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, पर वे इसके बिल्कुल खिलाफ हो गए क्योंकि वे जानते थे कि उस लड़के से शादी करके उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस वजह से हमारे परिवार में खूब कलह कलेश और लड़ाइयाँ होती उसस लड़के को लेके। जब लड़के के परिवार वालों को पता चला कि मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको लेके, तो उन्होंने मुझे भड़काना शुरू कर दिया और मुझे कोर्ट मैरिज के लिए प्रेरित करने लगे। पर यह बालाजी की कृपा से यही था कि मैं उनकी सारी बात तो मानती थी, पर शादी वाली बात पर हमेशा टाल जाती थी। वे मेरे बचपन ताती कि वो बचपन से हनुमान चालीसा का जाप करती थी और आज उन्हीं के प्रभाव से वो बची हुई थी। मैंने सब कुछ
माना, पर उनकी कोर्ट मैच वाली बात कभी नहीं मानती थी। धीरे धीरे मेरे जॉब की वजह से मेरा उस लड़के से मिलना जुलना कम हो गया। पापा मम्मी मुझसे जॉब में तो भेजते, पर उनको शक रहता कि कहीं ये घर से भाग तो नहीं आएगी, कहीं उस लड़के से शादी तो नहीं कर लेगी। एक दिन मेरे पिताजी ने माँ से कहा, कहीं इस पर किसी ने लगता है कालू जादू किया है, कि इससे जो भी बात को ये झगड़ती बहुत है और दांत खटखटाती है, गुस्सा बहुत करती है। हमें किसी जानकार को इसको दिखवाना चाहिए। धीरे धीरे ये बात हमारे नए घर के मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। फिर जो कोई भी खबर सुनता तो मेरी माँ से कहता कि आपकी बिटिया तो ऐसी नहीं थी, और माँ उनसे कहती कि हाँ वह जानती है, मेरी बिटिया भी जानती कि वो लड़का उसके लिए ठीक नहीं, पर पता नहीं क्या है कि एकदम से उसके प्यार में वो पागल हो गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कितना उसको समझाया जाए कि वो कम पढ़ा लिखा लड़का भी है, लेकिन मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे कज़न के एक भाई हैं जिनके रिश्तेदार पर हनुमान जी की सवारी आती है। मेरी माँ ने उनसे बात करके प्लान किया कि ऑफिस से आने के बाद वो मुझे बुलाएगी मंदिर में और वहाँ पे हमारी मीटिंग होगी। ऐसे ही हुआ। मैं ऑफिस से जब घर आ रही थी तो मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करके हनुमान मंदिर पर बुलाया। वहीं उन दोनों के अलावा वो तीसरा व्यक्ति भी थे। मैं मंदिर में पहुंची थी तो मेरे पास तीसरे व्यक्ति ने मुझे देखकर सारी बातें बता दी और बताया कि तुम जिस दोस्त के लिए पागल हो और जिसके लिए तुम अपने परिवार वालों से झगड़ा करती हो, उसी ने तुम पर काला जादू किया है, जिसके कारण तुम्हारी सोचने की शक्ति समाप्त हो गई है। तुम्हें अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है और तभी से तुम्हें जो माता पिता जो बातें कहते हैं वो तुम्हारी समझ में नहीं आती, वो तुमको हमेशा गलत ही लगती हैं। ये सब बातें सुनकर मैं थोड़ी स्तब्ध भी रह गई थी कि मेरी ज़िंदगी में यही सब तो चल रहा था, कुछ नया नहीं चल रहा था जैसे वो बताए थे। ये सब जानकर मुझे अपने ऊपर बहुत शर्माने लगी कि मैं कितने अंधेरे में रह रही थी, किस पर अपनी माता पिता से ज़्यादा विश्वास करने लगी थी, और मेरे वजह से मेरे परिवार में कितने ताने सुनने को मिलते होंगे रिश्तेदारों से, ये भी मैं सोचने लगी थी। पर मेरे परिवार ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरी किसी भी परिस्थिति भी आई, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा पर साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने मुझे 7 मंगल और 7 शनिवार बुलाया और कहा कि तुम्हें 21 बार हनुमान चालीसा का जाप भी करते रहना है। मैं जब भी उनसे मिलने आती तो वो 21 बार हनुमान चालीसा का मैं जाप करती और 21 बार शनिवार मंगलवार जाती और मैं रोज की तरह फिर उसको भी अपनी जीवन लाइफ में ले आई। मैं रोज 21 बार हनुमान चालीसा का जाप करने लगी। फिर धीरे धीरे मेरा उस लड़के से मिलना बंद हो गया और कुछ समय बाद सब नॉर्मल हो गया। फिर कुछ दिन बाद मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया। मेरे लिए मम्मी पापा को वो पसंद आया लड़का, और फिर उसने शादी की बात पक्की हो गई। पहले सब कुछ अच्छा चलने लगा था कि भगवान की कृपा से सब कुछ पॉजिटिव होने लगा था, पर पहले की गलती, पास्ट की गलती वो कहीं ना कहीं आपको आ ही जाती। पर कहते हैं ना कि पास्ट कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है, तो वही हुआ। उस लड़के ने मेरी शादी जहाँ होनी थी वहाँ जाकर मेरे कुछ फोटो उन लोगों को दिखा दिए, जिससे मेरी शादी टूट गई। ये खबर जब हम लोग को मिली तो मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। हम और मेरे परिवार एकदम स्तब्ध रह गया कि अब क्या होगा। मेरे रिश्तेदार बात बात पर मुझे ताने देने लगे, कहने लगे इसकी शादी तो अब होने से रही, इसकी शादी तो एक डाइवोर्सी से ही होगी, अब इसकी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन हनुमान जी की ने तो कुछ और ही मेरे बारे में सोचा था। मैं बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी। तभी मुझे समझ में आया कि अब मुझे हनुमान मंदिर में जाना चाहिए। तो मैं रोज हनुमान मंदिर में जाकर 21 बार हनुमान चालीसा का मेरा जाप तो चल ही रहा था, लेकिन जब ये मैंने सुना था तो मैंने जाप बंद कर दिया था। पुनः मैंने 21 बार हनुमान चालीसा का जाप चालू कर दिया। 7 दिन ही हुए थे कि 21 बार हनुमान चालीसा का जाप मेरा चल ही रहा था कि बालाजी की कृपा से मेरे लिए दूसरा शादी का रिश्ता आया, और मैंने ठान रखा था कि अब की बार जो लड़का मुझे देखने आएगा उसको मैं सारी बातें बता दूंगी अपने पास्ट लाइफ के बारे में, ताकि वो अंधेरे में ना रहे। मैंने लड़के को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सारी बातें बता दी, उसको कोई आपत्ति नहीं हुई और वे लोग शादी के लिए तैयार भी हो गए। आज मेरी शादी को 2 साल हो गए। मेरे ससुराल वाले प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं। ये मेरे बालाजी की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने प्रभु श्री राम जी के घर पर भेजा और आज मैं सकुशल पूरा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। तो दोस्तों, कैसा है आपको लगा ये सत्य कथा? जीवन उतार चढ़ाव का भरा पड़ा है। हम आग मूंद करके अपने परिवार से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास करने लगते हैं। यही तो हम
गलती कर देते हैं, हम किसी के प्यार में चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने परिवार से ज़्यादा हमारा हित सोचने वाला और कौन है दुनिया में। अगर आपके कोई चोट लग जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो सबसे पहले आपके परिवार वाले आएंगे, दोस्त यार नहीं आएंगे। हम यही चूक कर जाते हैं और यही गलती बहुत बड़ी गलती बनके हमारे भविष्य में अंधकार ला देती है। तो प्रभु से आप कामना करिए और प्रभु पर अपनी आस्था बनाए रखिए। अगर आपको इस दास का वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे पवन पुत्र हनुमान चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, ताकि जो भी जिस जगह फंसा हो उसको वहाँ पे भगवान का दिया हुआ रास्ता नजर आए और वो इस रास्ते से निकल सके। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्यवाद।